नमो अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो वैर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय चल रहा है और तीसरे अध्याय में जो काल का परिवर्तन 27वें सूत्र में आचार्य ने कहा है, भरतैरावत्योर वृद्धि रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पण्य और सर्पणीभ्याम, है ना। और इसके अलावा जो शेष भूमियां होती हैं, ताभ्याम परा भूमि अवस्थिता 28वां सूत्र, कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है, यानी हुंडा अवसर्पणी और अवसर्पणी और उत्सर्पणी के 6 कालों का शेष भूमि अवस्थित रहती है। तो इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 6 काल का परिवर्तन होता है ये कैसे होता है, क्या इसकी स्थिति बनती है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो अवसर्पणी के 3 कालों पर हमारी बात हुई थी और इसमें जो संक्रमण काल है, संक्रमण काल यानी बदलाव का युग, संधि काल, कि जब भोग भूमि समाप्त होती है और कर्म भूमि प्रारंभ होती है, तो उस दौर की जो स्थिति है उसका वर्णन चल रहा था कि ऋषभदेव ने राजा के तौर पर प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन किया और जब वनस्पतियां होना बंद हो गई तो उन्होंने कैसे उन्हें कृषि करना सिखाई, खेती बाड़ी सिखाई, है ना। और न केवल कृषि, है ना, स्याही लेखन का भी ज्ञान कराया, है ना, व्यापार करना भी सिखाया, अन्य तरह की वास्तु आदि कला, मूर्ति कला, ये सारी कलाएं भी सिखाई। यानी जो जो भी जीवन यापन की चीजें आज दिखाई देती हैं उन सबका प्रथम उपदेश इस युग में ऋषभदेव ने किया था। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये भगवान ऋषभदेव का उपदेश नहीं है, ये आदिनाथ भगवान का उपदेश नहीं है ना। कभी कभार हम भगवान ऋषभदेव का नाम ले लेके अनेक तरह की चीजों को पोषण करते हैं, ऐसा नहीं, गलत है। ये राजा ऋषभदेव ने किया था और राजा थे जब वो, और जब राजा थे तो राजा की जो जिम्मेदारियां होती हैं, राजा जिस भूमिका में रहता है, तो ऋषभदेव जब राजा की भूमिका में थे, जिस समय राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की मुश्किलों को दूर करना, उनके दुखों को दूर करना, उनका पालन पोषण करना, उनकी परवरिश करना, एक पिता की तरह आचरण करना, तो जिस समय वो राजा की भूमिका में थे, राजा की भूमिका में उन्होंने ये किया था, है ना। कोई इस राजा की भूमिका का उदाहरण दे कि भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया था इसलिए हम भी खेती का उपदेश देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो वो बात गलत है, वो गलत उद्धरण है। ये शास्त्र का इस्तेमाल हम अपने अज्ञान और शिथिलाचार के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये स्पष्ट है कि ये राजा ऋषभदेव ने ये सब सिखाया था, खेती करना राजा ऋषभदेव ने सिखाया था, भगवान ने नहीं सिखाया था। उन्हें तो दीक्षा लेने के बाद अखंड मौन व्रत ले लिया था ऋषभदेव ने, है ना, और 6 महीने तक आहार नहीं मिला था, रोज आहार के लिए निकलते थे, लेकिन किसी को मुंह से नहीं कहा कि आहार देने की विधि ये है। जब राजा थे तो खेती करना भी सिखाया, और जब मुनि हो गए तो आहार की विधि भी नहीं बताई किसी को, है ना। कहने का आशय ये है कि ये राजा ऋषभदेव के तौर पे उन्होंने ये सारे कार्य किए थे। और तीसरे काल का 3 साल 8 महीने और 15 दिन शेष था, उस समय भगवान ऋषभदेव को कैलाश पर्वत से मुक्ति की प्राप्ति हुई, ठीक है। और आपको पता है कि उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर चौथा काल प्रारंभ हुआ, और चौथा काल, एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट आपको ब्रेक लेना पड़ेगा।
तो मैं ये बता रहा था कि चौथा काल जब प्रारंभ हुआ तो अब तो कर्म भूमि रजिस्टर्ड तौर पे प्रारंभ हो गई है ना, लेकिन क्या होता है, एक तो होता है अवसर्पणी काल और एक होता है हुंडा अवसर्पणी काल। तो असंख्यातों अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। तो एक तो अवसर्पणी, उस पे भी अवसर्पणी काल में कुछ चित्र विचित्र घटनाएं होती हैं जो बाकी कालों में नहीं होती, बाकी अवसर्पणियों में नहीं होती, तो उसको कहते हैं हुंडा अवसर्पणी काल। और दुर्भाग्य से ये अभी वही चल रहा है, अवसर्पणी काल और हुंडा अवसर्पणी काल। करेला उस पर भी नीम चढ़ा। तो इस हुंडा अवसर्पणी काल के कारण कुछ चित्र विचित्र घटनाएं होती हैं, जैसे कि भगवान ऋषभदेव तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए, तीसरे काल में ही कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। तो ये सब हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव था। समझ में आया ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अवसर्पणी हुंडा अवसर्पणी काल में ऐसी है ना विचित्र चीजें होती हैं। तीर्थंकरों की बेटियां नहीं होती, लेकिन ऋषभदेव के हुई। राजा ऋषभदेव ग्रस्त दशा में उनकी ब्राह्मी सुंदरी बेटी थी। ये भी अवसर्पणी काल का, हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है। समझ में आया ना। खैर, कई सारी बातें हैं। उसके बाद फिर चौथा काल आता है। तो आमतौर पे इसी चौथे काल में यह कर्म भूमि प्रारंभ है, दुष्मा सुषमा काल से। ये कर्म भूमि का काल है और यहाँ फिर 24 तीर्थंकर होते हैं। 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र इसी काल में होते हैं। तो 63 शलाका पुरुष इसी दुष्मा सुषमा काल में होते हैं। समझ में आया ना। लेकिन इस काल में 63 नहीं हुए, थोड़े कम हुए। कैसे कम हुए कि ऋषभदेव तो तीसरे काल में मोक्ष चले गए, तो 63 के कितने बचे? 62। 62 में भी शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, इन्होंने 2-2 सीटें ले रखी हैं तीर्थंकर भी और चक्रवर्ती भी है ना। तो ये 3 अलग और कम कर दो, तो 62 के कितने बचे? 62 में से 3 करो, 62 है ना, 59 बचे। ठीक है, 59 में भी एक भगवान महावीर का जीव, ये तीर्थंकर भी हुआ और पहले नारायण भी हुआ, त्रिपष्ठ नारायण। तो एक व्यक्ति को 2 सीटें, 2 मंत्रालय आज की भाषा में कहें तो एक ये कम दो, तो कितने बचे? 58, है ना। तो 63 की जगह इस काल में 58 हुए, है ना। तो ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव माना जाता है। हुंडा अवसर्पणी काल में बहुत सारी ऐसी विचित्र चीजें होती हैं, है ना। ऐसा भी सुनने में आया, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं मिला। आपको कहीं पढ़ने मिले तो मुझे बताइएगा। बस सुना सुना है और अच्छी लोगों के मुंह से सुना है कि जो 24 तीर्थंकरों में से 5 बाल यति हुए, वांसुपूज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। जो 5 ये बाल यति हुए, यानी जिन्होंने विवाह नहीं किया, तो ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है। अन्यथा तीर्थंकर बाकायदा जन्म होता है इनका, है ना, और जन्म होने के बाद लोक के सामने भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं, विवाह होता है, आदि आदि सब चीजें, है ना। लेकिन ये मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए जो पढ़ी नहीं मैं साफ बता देता हूँ, है ना। तो ये सुनी सुनी है कि ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है। अन्यथा सभी तीर्थंकर विवाह करते हैं और फिर उनकी दीक्षा होती है, फिर वो बाकी सब होती है। ठीक है, ऐसे ही हुंडा और अवसर्पणी काल के प्रभाव से और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे इस 24 तीर्थंकरों के काल में आपको पता है कि 7 बार धर्म की विच्युति हुई। कितने बार? 7 बार। ये भी हुंडा और सर्पणी काल का प्रभाव है। अन्यथा एक बार धर्म तीर्थ की स्थापना हो जाए फिर उसकी ऐसे बीच में विच्युति नहीं होती। लेकिन इस काल में हुंडा और सर्पणी काल की वजह से गाथाएं हैं बाकायदा तिलोई पंडिती में। मुझे गाथाएं भी याद थी। मैं धम्मो सच्छंड
ऐसी गाथाएं, वो 3 गाथाएं हैं, 1278, 79, 80, एक आध ऐसी नंबर मुझे पहले से सोचा नहीं था, नहीं तो मैं एक बार देखता उन्हें, क्योंकि ये कम प्रचलित गाथाएं हैं और ऐसी रोज रोज कभी बोलने में भी नहीं आती, इसे दिमाग से निकल गई। 3 गाथाएं मुझे याद थी। धम्मो सच्छन्नसु सप्ततिथ्येषु सुबह मुहेषु, ऐसी गाथाएं हैं। पल्लस्य पाद मध्यम, ऐसी गाथाएं हैं। उसमें यति वृषभ आचार्य ने तिलवे पंडिती में लिखा है कि इस हुंडा अवसर्पणी काल में सुबिह मुहेषु, सुविधिनाथ, पुष्पदंतनाथ भगवान है ना, पुष्पदंत 9 में, तो उनका ही दूसरा नाम है सुविधिनाथ, है ना। तो सुविधिनाथ, वहां सुबिहि मुहेषु ऐसा है। सुविधिनाथ भगवान से लेके शांतिनाथ भगवान के बीच में 7 बार, 16 में शांतिनाथ भगवान है और 9 में पुष्पदंतनाथ भगवान है, तो इनके बीच में 7 बार धर्म की विच्छुद्धि हो गई। यानी सुविधिनाथ भगवान के बाद 10वें तीर्थंकर जो होने वाले थे, उनके पहले, है ना, ऐसे आगे आगे के पहले पहले थोड़ा, एक पल, आधा पल, है ना, एक पल, पौन पल, आधा पल, है ना, पाव पल, आधा पल, पौन पल और एक पल, ऐसे पहले घटते क्रम में फिर बढ़ते क्रम में। एक पल, पौन पल, आधा पल, पाव पल, फिर आधा पल, फिर पौन पल, फिर एक पल, ऐसे 7 बार धर्म की विच्छुद्धि हुई। यानी ऐसी स्थिति बनी इन तीर्थंकरों के बीच में इतने लंबे लंबे समय के लिए, असंख्यों वर्ष के लिए, कि कोई धर्म नहीं था। चतुर्विध संघ समाप्त, कोई मुनि अर्जी का श्रावक नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई तीर्थ नहीं। 7 बार ऐसी धर्म की विच्छुद्धि हुई। समझ में आया ना। और जब 16वें तीर्थंकर हुए शांतिनाथ भगवान, तो शांतिनाथ भगवान ने जब धर्म की स्थापना की, उसके बाद वो आज तक 24वें तीर्थंकर के काल तक भी वह अविच्छिन्न रूप से चल रहा है, वह बीच में फिर विखंडित नहीं हुआ। तो आप समझ गए ना, आज जो धर्म तीर्थ के अनुशासन में हम सब श्वासें ले रहे हैं, ये शांतिनाथ भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। उसके पहले वो बार बार 7 बार विच्छिन्न हुआ। और ऐसा बहुत मार्मिक शब्दों में, दुखभरे शब्दों में लिखा यति वृषभाचार्य ने, धम्म रवि अस्त में दो, ऐसा मुझे याद आ गया कि धर्म रूपी सूर्य अस्त हो गया, है ना, इन 7 तीर्थंकरों के बीच में। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म को स्थापित किया, उनके द्वारा स्थापित की हुई धर्म की धारा आज तक चल रही है। इसका नाम है असली शांति धारा। अब अगर यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, है ना, तो शांतिनाथ ने जो स्थापित किया उसके बाद वो आज तक चल रहा है। तो अविच्छिन्न धारा किसकी है? शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान के द्वारा स्थापित, इसलिए शांतिनाथ भगवान का विशेष महत्व है। उसी के फिर वो किसी न किसी रूप में शांतिनाथ भगवान बहुत बड़ा ना, और कुछ तीर्थंकर तो ऐसे हैं जो नाम की वजह से खूब चल रहे हैं। जैसे शांतिनाथ भगवान का नाम यदि शांतिनाथ नहीं होता और कुछ होता तो शायद आम जनता उनका इतना स्मरण नहीं करती, लेकिन उनका नाम चूंकि शांतिनाथ है तो नाम की वजह से उनको कोई खास महत्व देते हैं। देते कि नहीं? अरे 24 तीर्थंकर समान है, लेकिन फिर भी कहीं शोर हो रहा हो तो हम बोलते शांतिनाथ भगवान की जय, तो सब शांत हो जाते हैं। अच्छा, कुंथुनाथ भगवान की बोले तो, अरहनाथ भगवान की बोले तो, लेकिन नहीं, इस काम के लिए हमने शांतिनाथ भगवान को है ना लगा रखा है। ऐसा गलत है। जय तो बोल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उनके नाम का हम मानते कि ये शांति करते हैं, तो बाकी 23 तीर्थंकर नहीं करते शांति, बाकी अशांति करते हैं। अरे 24 तीर्थंकर शांति दाता है, शांति प्रदाता है। क्यों? सभी ने मुक्ति का मार्ग बताया है, और मुक्ति का मार्ग परम शांति का मार्ग है, इसलिए वो शांति प्रदाता है, क्योंकि उन्होंने मार्ग बताया है। समझ में? लेकिन ये बात है, असली शांति धारा ये है कि शांतिनाथ भगवान ने जो 7 बार विच्छुद्धि के बाद जब धर्म स्थापित किया,
उसके बाद ये धारा आज तक टूटी नहीं है। इसका नाम है शांति धारा। और फिर वो आज तो शांति धारा क्या बन गई वो सबको पता है। क्या उसका ग्लैमर तैयार कर दिया गया और उसके साथ बाजार भी खड़ा हो गया, उसके साथ इनकम और पैसे और सब वो धंधा जुड़ गया। और फिर उस शांति धारा के नाम पर, खैर छोड़ो, अब ये सब चलता रहता है। अब अपने पास बात इतनी अच्छी अच्छी शास्त्रों में बातें लिखी हैं कि वो करें। विषमताओं की बात तो इतनी है कि पूरा दिन रात निकल जाए, है ना। तो ये है असल शांति धारा। उसके बाद वो चलती रही। तो ये भी इस अवसर्पणी काल का ही प्रभाव है कि 7 बार धर्म की विच्युति हुई। ठीक, खैर, तो इस तरह कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। कर्म भूमि में फिर तीर्थंकर हुए। भगवान ऋषभ देव जब गए थे तो अपना राज्य सौंप के गए थे, और भरत जो हुए उनके बेटे वो चक्रवर्ती हुए, सबको पता है। भरत बाहुबली का झगड़ा भी बड़ा इतिहास में प्रसिद्ध है। ये उसी दौर की बात है जब चौथा काल प्रारंभ हुआ था, उस दौर में हुआ था। और चूंकि 14 कुलकर होते हैं, लेकिन ऋषभ देव का इतना महत्व है कि ऋषभ देव को भी 15वां कुलकर बोलते हैं कि वे 15वें कुलकर हैं, 15वें मनु। लेकिन ध्यान रखना, कुलकर 14 ही होते हैं, पर उन्हें 15वां कुलकर क्यों कहते हैं? महत्व की दृष्टि से। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा हो ना, और वो टीम का अपना वो हो बहुत बढ़िया, तो कहेंगे भाई ये हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर है क्या? नहीं, उसके महत्व का, उसको स्थान को निर्धारित करने के लिए ऐसी उपमा वाली भाषा, अलंकार की भाषा होती है। तो ऐसे ही ऋषभ देव 15वें कुलकर हैं। तो 15वें कुलकर है मतलब हमने तो यही सुना है कुलकर 14 होते हैं, महापुरुषों में 14 कुलकरों के नाम आते हैं, फिर 15वें। उनका महत्व कितना था, तो इस बात को बतलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि 15वें। और भरत को कहा जाता है 16वां कुलकर, क्योंकि भरत का इतना जबरदस्त व्यक्तित्व रहा। ऋषभ देव के समय ये देश उनके पिता के नाम से जाना जाता था, नाभि राय के नाम से, नाभि वर्ष, अजनाभ वर्ष। लेकिन जब भरत हो गए और ऋषभ देव मोक्ष चले गए और भरत ने जब राज्यपाठ संभाला, तो भरत का इतना जबरदस्त प्रताप था कि ये देश ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पे ही भारत जाना जाने लगा। माने अपने पिता के पिता, दादा का नाम है ना पीछे छूट गया, और उनके नाम से इस देश का नाम भरत चल पड़ा। समझ में आया ना? ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और ये बात इतिहास में, पुराणों में सैकड़ों स्थानों पर लिखी है। पहले ये भ्रम फैल गया था कि इस देश का नाम भारत दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर चला, उसके भी गलत उल्लेख हो गए। लेकिन बाद में अब वो इतिहासकारों ने भी भूल सुधार ली है और ये स्वीकार कर लिया है कि इस देश का भारत नाम भरत के नाम पर पड़ा, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पे। वीर सागर जी बताते हैं कि एक बार बहुत साल पहले जब कि कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था, अभी बंद है, उसके अब कई सीजन हो चुके हैं, तो शुरुआत की बात है। तो एक बार उसमें प्रश्न आया कि भारत का यह नाम किसके नाम पर पड़ा, देश का भारत। तो उसमें ऑप्शन आए ऋषभ देव के पुत्र भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत, राम के भाई भरत, और एक कोई और थे भरत, नाट्य शास्त्र के कर्ता भरत। तो उसमें कैंडिडेट ने जवाब दिया दुष्यंत के पुत्र भरत। वो जवाब सही निकल गया, उसे पैसे मिल गए। लेकिन बाद में कुंद भारती द्वारा आचार्य विद्यानंदी है ना, उनकी समाधि हो गई, उनके नेतृत्व में वीर सागर जी ने और जो भी साधन हो सकते थे सारे प्रमाण इकट्ठे किए और अमिताभ बच्चन को भेजे कि देखो भैया ये गलत फहमी है, इतिहास में इतने कई सारे सैकड़ों हजारों झूठ घुले हुए हैं और वो पता नहीं वो झूठ कभी दुरुस्त हो पाएंगे कि नहीं। उनमें एक झूठ ये भी है कि देश का नाम भारत दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। बोले ये झूठ है बात, और सारे प्रमाण इकट्ठे करके अमिताभ बच्चन को भेजे। 1 महीने तक उस पर शोध हुआ, उन्हें जितने उनके विद्वान थे पूरे देश में सब जगह वो प्रमाण भेजे, और फिर सबका मत आया कि भैया सत्य है ये बात कि देश का नाम भरत के मतलब ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा।
और ये बात उन्होंने केबीसी में कही पहली बार कि वो जवाब गलत था, जवाब सही है ऋषभ देव के पुत्र भरत, लेकिन जो इनाम ले गया उसको तो ले गया, लेकिन ये बात अमिताभ बच्चन ने कही। समझ में आया ना। तो भरत का व्यक्तित्व तो बहुत व्यापक व्यक्तित्व रहा। ऋषभ देव ने 3 वर्णों की स्थापना की थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 3 वर्णों को स्थापित किया था ऋषभ देव ने, लेकिन ये कोई जाति नहीं थी, ये काम का बंटवारा था कि जो मतलब ताकतवर हैं, युद्ध कला में निपुण हैं, उन्हें क्षत्रिय कहते थे। उन्हें क्षत्रिय मतलब पहले से क्षत्रिय कोई वंश हो और फिर उसमें कोई पैदा हुआ हो, ऐसा नहीं था, है ना। जैसे अपन बंटवारा करते ना, आमतौर पर बंटवारा करते हैं, कोई कार्यक्रम करना हो, कोई पंच कल्याणक शिविर, तो हर तरह के लोग होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से बंटवारा देते हैं। जो थोड़ा अकाउंट का काम अच्छे से संभाल लेते हैं उन्हें कोषाध्यक्ष बना देते हैं। जो भाग दौड़ में ज़्यादा करता हो, ये करता हो, उसको यकीन हो उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे देते हैं। अपने समाज में कोई पत्रकारिता से जुड़े हों तो उन्हें प्रचार प्रसार का काम दे देते हैं, है ना। और जो अपने नगर में विद्वत वर्ग होगा उन्हें मंच का काम और अतिथि मतलब विद्वान व्यवस्था में दे देते हैं। तो सबके व्यक्तित्व के हिसाब से काम का बंटवारा करते हैं ना। ऐसे ही ऋषभ देव ने काम का बंटवारा किया था कि भाई जो ताकतवर हैं, युद्ध कला में निपुण हैं, उन्हें कहा ये क्षत्रिय है, और जो है ना समझ लो व्यापार आदि के कार्य में जिनकी रुचि है, ताकतवर तो नहीं है लेकिन बुद्धि अच्छी है, तो उन्हें वणिक कहा, वैश्य। और जो कुछ नहीं कर सकते, ना युद्ध कर सकते, ना बुद्धि है, ना व्यापार है, लेकिन फिर भी श्रम वगैरह कर सकते हैं, तो उन्होंने शूद्र वर्ण, यानी वो सेवा का कार्य करें, जो भी हो सकता है, इनकी मदद करें, व्यापारियों की और क्षत्रियों की, ऐसे। तो उन्होंने काम की तरह से बंटवारा किया था। ये कोई जातिगत बंटवारा नहीं था, ये जातिवाद नहीं था। वो इस तरह से था कि मान लीजिए एक घर में 3 भाई हैं, तो हो सकता है एक क्षत्रिय हो, एक वैश्य हो, एक शूद्र हो। समझ में आया ना। भरत जी हुए जब, उस समय अरे क्या बढ़िया वर्णन आता है, आदि पुराण पढ़ें आप, कैसे भरत जी ने नगरों की स्थापना की, मंदिर बनवाए, भरत ने मंदिर बनवाए, भरत जी ने मंदिर बनवाए थे, जिन मंदिरों की स्थापना की थी, है ना, नगर बनवाए थे। अरे क्या भरत जी का व्यक्तित्व था, आप एक बार पढ़ें। और भरत जी ने फिर ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना उन्होंने की थी। किसने? भरत जी ने। और इसका भी बड़ा रोचक कथानक आता है कि ब्राह्मण मतलब क्या। ब्राह्मण मतलब ये जाति व्यवस्था नहीं, ये चोटी वाले और टकली, ये इसका नाम ब्राह्मण नहीं है, जनेऊ। ब्राह्मण मतलब जो दयालु हो, जो धर्म में जिनका रुझान हो, अनासक्त हो, जो भक्त हो, है ना, ऐसे, तो वो ब्राह्मण। तो अब ब्राह्मण यानी समझ लो जो 3 वर्ण हैं अभी, इनसे भी ऊपर एक, जो सबका दिशा निर्देशन करे, जो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, दयालु हो, धर्म में जिसकी बुद्धि लगी हो, जो धर्म पढ़ाए सबको, ऐसे एक वर्ण की स्थापना की जरूरत भरत जी को हुई। लेकिन ये काम कौन करे? ये आसान काम तो है नहीं, इसके लिए पवित्रता चाहिए, आचरण की, ज्ञान की, सब चीजों की पवित्रता चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस समय कथानक आता है, आप पढ़ें जरा, भरत जी ने एक उपक्रम किया, है ना। क्या उपक्रम किया कि बोले जितने भी इस तरह के लोग थे, बोले हम जिन्हें ब्राह्मण बनाना चाहते, सबसे ऊपर का दर्जा, उन सबको आमंत्रित किया कि एक दिन इस समय पे आपको महल में आना है, और जो नहीं आएगा उसको दंड दिया जाएगा, बहुत बड़ा दंड, मृत्यु दंड टाइप के होते ना, ऐसा दंड। अब कौन सा दंड है मुझे लिखा नहीं, मतलब ध्यान नहीं है, लिखा तो सब है, मुझे ध्यान नहीं है। तो मतलब इस तरह से कि किसी को आना ही पड़ेगा, आपको डर के आना पड़ेगा, इच्छा नहीं भी होगी तो भी आना पड़ेगा। तो सबको बुलाया, है ना, जो क्षत्रिय थे वगैरह थे उनको सबको बुलाया। तो भरत जी ने क्या किया, अपने महल के बाहर घास उगवा दी। क्या उगवा दी? घास उगवा दी। सुनना है, क्या होता है ब्राह्मण, क्या होती है जीव दया। तो बोले बुलाओ सबको। तो अनेक क्षत्रिय लोग
वो अनेक जीव, अनेक वहां जो आए थे, वो घास पे चल के निकल गए। तो बोले ये तो क्षत्रिय है, ये हमारे जो काम हम कराना चाहते ये नहीं है। और कुछ लोग वहीं ठहर गए, बोले हम घास पे नहीं चलेंगे। विनीत जी, उनने क्या कहा, हम घास पे नहीं चलेंगे। बोले राजदंड का तुम्हें डर नहीं है? हो सकता है राजदंड के भागी बन जाओ, कोई बात नहीं, बन जाएंगे, लेकिन घास पे पैर नहीं रखेंगे। समझ में आया ना? और फिर उन्हें दूसरे रास्ते से जैसे जो कुछ हुआ हुआ। भरत जी ने कहा जिन जिन ने घास पे पैर रखने से मना कर दिया वो सब आज से ब्राह्मण है। सबसे ऊंचा दर्जा उनका है। ये सबसे दयालु जीव यदि दुनिया में कोई है तो ये वर है, और उनका नाम रखा ब्राह्मण वर्ग, द्विज। समझ में आती है ना? इतनी दया जिनके अंदर हो वो ब्राह्मण हो सकते हैं। घास पे पैर नहीं रखा, घास पे, बोलो घास पे। फूल पत्ती तोड़ना तो अलग बात है, घास पे पैर नहीं रखा उन्होंने, उसे ब्राह्मण वर्ग दर्जा दिया गया। इस तरह चौथे वर्ण की स्थापना हुई। समझ में आया ना? खैर, होता गया ऐसे 300 क्या कहते हैं 63 शलाका पुरुषों के सब शास्त्रों में नाम लिखे हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, है ना? प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती थे, नारायण वगैरह सबके नाम शास्त्रों में लिखे हैं, वो आपको वहां से जानना चाहिए। ठीक है, इस तरह चलता गया, चौथा काल चलता गया, दुष्मा काल बीतता गया, और अंत में भगवान महावीर हुए अंतिम तीर्थंकर। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जब चौथे काल का भी 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष था, तो अंतिम तीर्थंकर भगवान देखो उमाकांत जी लिख रहे हैं, भरतेश वैभव में ऐसा आया है कि स्थापना तो ऋषभदेव ने की, उनको ब्राह्मण और महाजन नाम भरत ने दिए, है ना? और ये छटनी का किस्सा भी मैंने आपको बताया है, ये भी शास्त्र में आया कि कैसे उन्होंने छटनी की। चलिए, तो ऐसे चलता रहा, और फिर चौथा काल बीत गया, भगवान महावीर मोक्ष चले गए, और फिर 5वां काल शुरू हुआ। 5वें काल में 63 शलाका पुरुष होते नहीं, कोई मोक्ष जाता नहीं, लेकिन कुछ जीव ऐसे थे वो चौथे काल में पैदा हुए थे, वो पंचम काल में मोक्ष गए। चाहे वो इंद्रभूति गौतम हो, गौतम स्वामी, चाहे वो धर्मा स्वामी, चाहे वो जम्बू स्वामी, एक श्रीधर केवली का उल्लेख भी आता है। और यदि वो मोक्ष गए ही हैं जैसा लिखा है, तो फिर वो जरूर चौथे काल में ही पैदा हुए होंगे, और ये पंचम काल आ गया, है ना? पंचम काल 21,000 वर्ष का है। इसके बाद छठवां दुष्मा काल आएगा, वो भी 21,000 वर्ष का होगा, है ना? और उसकी सब स्थितियां शास्त्रों में जबरदस्त लिखी हुई हैं कि कैसे पंचम काल में जीव होते हैं। समझ में? और जब ये छठा काल समाप्त होगा, तो छठा काल समाप्त होगा यानी युग समाप्त होगा, क्योंकि युग कहाँ से शुरू होता है? उत्सर्पणी से, और कहाँ जाके पूरा होता है? अवसर्पणी पे। तो इस अवसर्पणी पे यानी अभी मान लो लगभग 2,500 साल बीत चुके हैं, तो लगभग कितने 39,500 साल बाद इस युग का अंत होगा, और अंत बड़ा दर्दनाक होगा। अंत दर्दनाक कैसा होगा कि इस युग में अंत में जाते जाते इस पंचम काल और छठे काल का जो स्वरूप है वो इतना जबरदस्त लिखा है कि मतलब छठवें काल आके तो मतलब बहुत 15-16 वर्ष के लोग रहेंगे। उत्कृष्ट आयु 20 साल की होगी, 20-20 साल की आयु होगी, 20 साल में उनका सब कुछ हो जाएगा। ये मतलब मुश्किल से 3-3.5 हाथ का आदमी बचेगा, 3 फीट का इतना सा छोटा सा आदमी बचेगा, और सारे बिल्कुल सारे धुएं की तरह काले रंग के हो जाएंगे, है ना? और सारे मनुष्य बीमार, दुर्गंध युक्त, शरीर में कीड़े मवाद ऐसे हो जाएंगे, है ना? और ऐसी स्थिति आएगी एक समय कि ये शाकाहार तो रहेगा नहीं, लोग एक दूसरे को मार मार के खाएंगे, एक दूसरे को सुहाएंगे नहीं, सब कुबड़े, काले, कलूटे, बंदर जैसे रूप वाले हो जाएंगे, है ना? और ये कंदमूल और ये सब
मतलब ये अनाज फसल उगाना, ये करना, बढ़िया भोजन, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल मिलेच्छ जैसी स्थिति हो जाएगी, मिलेच्छ खंड जैसी स्थिति आ जाएगी। कहाँ? इस दुश्मा दुश्मा अंतिम छठे काल में ऐसी स्थिति हो जाए। और आज दिख रहा है ना, हमें नहीं दिख रहा, आज स्वस्थ आदमी देखने से नहीं मिल रहा, सबकी ऊंचाई घटती जा रही है ना। आप जरा याद करें 20-25 साल पहले, है ना, माने 10वीं 11वीं के बच्चे ऐसे खड़े होते थे 6-6 फीट के। आज तो इंजीनियरिंग करने वाले किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप 6 फीट का लड़का देखने तरस जाओगे, 6 फीट की लड़की देखने तरस जाओगे, दिखेगा नहीं कोई इतना लंबा। कहीं भी चले जाएं आप, कोई भी देश के विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, कहीं छोटे छोटे 5-5 फीट के इंजीनियर। तो हम खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ऊंचाई घटती हुई, शरीर की शक्ति घटती हुई। हर आदमी, हर बच्चे की आंख पे चश्मा है, 4 कदम चलते हांफता है ना। 8-8, 10-10 साल के बच्चों की बाईपास सर्जरी होने लगी, शुगर होने लगी। तो ये सारी चीजें स्थिति आते दिख रही हैं सामने कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, है ना। 10-10, 11-11 साल के लड़के लड़कियों को शिकायत आने लगी, मेरे बाल झड़ रहे हैं, समझ में आया ना। और कैंसर के मरीज तो हर तीसरे घर में है, देखेंगे मिलेंगे। एक गली में जहां जा पता नहीं चलता। पहले तो हम छोटे में कहीं फिल्मों में सुना करते थे कैंसर, तो कैंसर होते ही सबको टेंशन आ जाती थी। अब तो जान पहचान, घर परिवार, जहां देखो कैंसर है। ब्लड प्रेशर, शुगर तो क्या बताएं, आम बीमारी है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये चीजें आने वाली हैं, जिस तरह की ये शास्त्रों में सब लिखी है। समझ में आया ना। ऐसे ऐसे पशुओं जैसा जीवन हो जाएगा छठा काल आते आते, पशुओं जैसा जीवन, है ना। और छठे काल में का जो स्वरूप लिखा है वो बहुत बहुत डरावना लिखा है ना। और वो डरावना क्या है, सब स्थिति दिखती रही है। और पंचम काल का तो हम देख ही रहे हैं क्या स्वरूप है। जैसी गिरावट आती जा रही है हर चीज में, यही गिरावट चलती जाएगी, पंचम काल समाप्त हो जाएगा, है ना। पंचम काल के अंत में एक मुनि, एक श्रावक, एक अर्जिका, एक, है ना, इन 4 प्राणी, 4 चतुर्वेद संघ के एक एक का 4 का उल्लेख आता है शास्त्रों में। और ये स्थिति बनेगी कि अंत में जो वीरांगज नाम के एक मुनि होंगे, उनकी हाथ में एक ग्रास आएगा, कोई आहार देगा श्रावक, उसका नाम भी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। वीरांगज नाम के मुनि, सर्वश्री नाम की हर्जिका, और अनिल, अग्निल, ऐसे कुछ श्रावक श्राविका के नाम है। तो वो आहार दे, तो वो पहला ग्रास वो अधिकारी आके ले जाएगा, काय के रूप में, टैक्स के रूप में। तब उन्हें पता चलेगा इस अंतराय को देखकर कि भैया अब समय आ गया है। और फिर वो वहीं वो आहार को त्याग देंगे और अंतराय जान के फिर वहीं वो समाधि अंगीकार कर लेंगे। वो अर्जिका, वो श्रावक श्राविका भी समाधि अंगीकार कर लेंगे, और 2 फर में ही जाके फिर अग्नि समाप्त हो जाएगी, और फिर अंतिम छठा काल प्रारंभ हो जाएगा। पंचम काल वहां समझ लो अंतिम होने वाला है। समझ में आया ना। इसलिए कहते हैं कि पंचम काल के अंत तक दिगंबर वीतरागी साधु रहेंगे, चतुर्विद संघ रहेगा, उसके बाद फिर छठा काल प्रारंभ होगा, फिर नहीं रहेगा। समझ में आया ना। और आप देखो ये सब प्रैक्टिकली नहीं दिख रही। आज जिस तरह का टैक्सेशन हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत मतलब बहुत कल्पना की बात नहीं है, हकीकत में ऐसी स्थिति आएगी। क्यों? आप देखो कितनी, हर चीज का टैक्स है, हर चीज का टैक्स है। अभी मैं अब चूंकि लॉकडाउन के बाद अभी खुला था ना जून के शुरू में, तो यहाँ से मेरा जो पैतृक गांव है रहली, मध्य प्रदेश के सागर जिले में, यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर है। तो अब ट्रेन से जाने का मन नहीं हुआ, तो अपनी गाड़ी से गया, मैं खुद चला के गया। तो यानी आप देखो, जाते आते कुछ नहीं तो 2000 रुपये तो काय में लग गए, केवल निकलने के टोल टैक्स में लग गए। समझ में आया ना। यानी आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो लगभग 1.5 रुपये आपको उस पर चलने का है टैक्स, 1 किलोमीटर का लगभग 1.5 रुपये। समझ में आया ना। तो टैक्स की जिस तरह स्थिति देखते हैं, टैक्स बढ़ता जा रहा है, हर चीज पे टैक्स, हर चीज। तो क्या हो गया, कौन सी आफत आ जाएगी कि अंत में शास्त्र में लिखा है कि मुनि के आहार पे भी टैक्स लग जाएगा और पहला ग्रास ले गए। ये स्थिति दिख रही है कि जिस तरह टैक्सेशन बढ़ता जा रहा है, ये चीजें आएंगी, ये चीजें आएंगी। तो कैसे आएंगी? सब तरह परिस्थिति देखो।
आपको 1 साल 1.5 साल पहले पता था कि कोई पेट्रोल 110 रुपए किलो हो जाएगा, 110 रुपए लीटर, डीजल 100 रुपए लीटर? किसी को पता था? सिलेंडर 900 रुपए का हो जाएगा, किसी को पता था? लेकिन हो गया। किसने कर दिया? हालात ऐसे बन गए। समझ में आए ना? और अभी भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं जो शास्त्रों में जो काल परिवर्तन लिखा है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, कोई किसी रिश्ते तार तार हो जाएंगे, पुरुष स्त्री सब व्यभिचारी हो जाएंगे, विवाह वाह कुछ नहीं होगा, है ना? सारी चीजें दिख रही हैं। लूले लंगड़े बहरे कुबड़े ऐसे लोग होंगे, दिख रहा है सामने। समझ में आ गई? बाकी नहीं है। तो ये सारी चीजें शास्त्र में जो लिखी हैं ये सब बहुत समझ में क्या कहते हैं, बहुत व्यवहारिक दिखाई दे रही हैं कि ये कोई कल्पना की चीजें नहीं है। समझ में आया ना? ये चौथे काल में नारदों की उत्पत्ति है ना, बहुत सारी चीजें मैंने स्किप कर गया, बताई नहीं, है ना? तो इस तरह ये अंतिम छठा काल आएगा और छठा काल के अंत में जाके फिर प्रलय का काल आता है। कौन सा काल आता है? प्रलय। समझ में आया ना? और प्रलय की स्थिति आपने पढ़ी है, भक्तांबर में तो आता ही है, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, है ना? क्या है? कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, उसमें आता है कल्पांत काल का। कल्पांत काल यानी इसी का नाम है। एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी दोनों मिला के जो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इसी को बोलते कल्प। और कल्पांत काल यानी इसके अंत में, यानी वर्तमान में जो अवसर्पणी चल रहा है इसके अंत में प्रलय आता है। और प्रलय में 49 दिन तक महा भयंकर भयंकर हालात होते हैं। पहले 7 दिन में भयंकर ठंडा जल गिरता है, भयंकर वृष्टि, जल वृष्टि। अभी तक आपने ऐसी देखी नहीं होगी वृष्टि। बादल फटने के समाचार आते हैं ना, उत्तराखंड में पता चला बादल फटा, तो बादल फटने से बाढ़ आ गई, गांव का गांव बह गया। तो इस तरह से बादल फटता है, भयंकर बारिश होती है। फिर अगले 7 दिन में एसिड की बारिश होती है, क्षार की बारिश होती है, एसिड जैसे जल की, होता जल ही है लेकिन एसिडिक जल, है ना? उसके बाद 7 दिन विष जहर की बारिश होती है, फिर धूम की बारिश होती है, धुएं की, फिर धूल की बारिश होती है, फिर वज्र की बारिश होती है, फिर जलती हुई अग्नियां, ये जो अपन बोलते हैं ना शोले, है ना, आग के शोले, आग के गोले ऐसे आसमान से बरसते हैं, है ना? मिसाइलें दागी जाती है ना आजकल, वो अभी इजराइल वगैरह का वो देखा था, हमास पे दागी थी। तो ऐसे ऊपर से आसमान से बारिश होती है। ऐसे 49 दिन तक 7-7 दिन की इस तरह से बारिश होती है और ये पृथ्वी बिल्कुल जल जाती है। यहाँ जीवन संभव नहीं होता, सब मर जाते हैं, कोई नहीं बचता, बस थोड़े लोग बचते हैं। कहते 72 युगल यहाँ से चल के जब ये शुरू होता है तो गंगा सिंधु की गुफा वो होती हैं, वहाँ पे जाके वहाँ प्रलय का प्रभाव नहीं रहता। गंगा सिंधु मतलब समझ गए, वो 2 नदियां बताई थी ना हमने मध्यलोक में, ये भरत क्षेत्र में बताई थी ना। तो वो यहाँ से गंगा सिंधु नदी वो पर्वत के नीचे से निकलती है ना, वहाँ वो जाते हैं, तो वहाँ प्रलय का प्रभाव नहीं रहता। और कुछ विजयार्थ पर्वत पर, चूंकि विजयार्थ पर्वत पर भी ये काल परिवर्तन नहीं होता, वहाँ भी ये नहीं रहता, वहाँ भी इसका प्रभाव नहीं रहता। तो कुछ दयालु देव होते हैं, वो कुछ एक संख्यात स्त्री पुरुषों को और त्रेंचों को ले जाके वहाँ छोड़ देते हैं। और जब प्रलय काल समाप्त होता है तो फिर अगला युग शुरू होता है। और अगला युग शुरू कैसे होता है? उत्सर्पणी से। और उत्सर्पणी के कौन से काल से? पहला दुष्मा काल। इसी क्रम में हम बोल देते हैं कि छठा आएगा, छठे के बाद फिर छठा आएगा, तो समझाने के लिए कहते हैं तो वो छठा नहीं होता है, वो उत्सर्पणी काल का पहला होता है, उसका नाम दुष्मा काल है। और फिर जब दोबारा आता है तो फिर 49 दिन तक अच्छी अच्छी बारिश होती है, शुभ वृष्टि होती है। समझ में आया ना? और शुभ वृष्टि में बढ़िया 7 दिन अच्छी बारिश होगी, अच्छे जल की बारिश होगी, 7 दिन तक अमृत जैसे अमृत की बारिश होगी, है ना? फिर ऐसे ऐसे, है ना,
बढ़िया। और फिर वहां से उत्सर्पणी शुरू हो जाता है 49 दिन को। और जिस दिन उत्सर्पणी होती है वो था श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का दिन, जो कि कल है। कल है ना वीरशासन जयंती, तो इत्तेफाक से वो वीरशासन जयंती है और उसी दिन युग की शुरुआत होती है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। तो समझ लो कल की तिथि इतिहास की दृष्टि से और इस भौगोलिक दृष्टि से, काल परिवर्तन की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है ना। तो कल वो सावन, सावन की पहली एकम श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को इस युग की शुरुआत हुई थी, जो कि कल होने वाली है ना। फिर यहाँ से वो उत्सर्पणी, जैसे क्रम से अवसर्पणी में हर चीज घटती गई, ऐसे उत्सर्पणी में चीजें बढ़ती जाएंगी। और 21,000 का पहला काल बीतेगा, दुष्मा काल। फिर अगला दुष्मा काल आएगा, जो यहाँ पंचम काल है ना, जिसमें हम भी जी रहे हैं सब लोग, ये जल्दी फिर आने वाला है। उत्सर्पणी में दूसरे नंबर का है, तो बढ़ते हुए फिर से ये दुष्मा काल आएगा। ठीक है, तो दोनों काल मिला के कितने हो गए? 21 और 21 42। समझ गए आप? और फिर यहां कुलकर होंगे। क्यों? क्योंकि ये काल जो गिरावट का चल रहा है, तो सब लोग सब भूल जाएंगे, अग्नि समाप्त हो जाएगी, लोग है ना दानवी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, भोजन वोजन बनाना किसी को आएगा नहीं, विवाह सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर जब ये दूसरा काल समाप्त होने को होगा, यानी पहले काल के उत्सर्पणी का पहला, उसके 21,000 वर्ष निकल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला जो दुष्मा काल है, उसके 21,000 में से 20,000 वर्ष निकल जाएंगे, यानी 41,000 वर्ष बाद जब 1,000 साल बचेंगे दुष्मा के, तो उस काल में फिर कुलकर होंगे। 14 कुलकर उस समय भी वहां होंगे। यहां इस समय इन कुलकरों के पास सामने अलग तरह के चैलेंज थे, अलग तरह की जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वहां भोग भूमि समाप्त होकर कर्म भूमि प्रारंभ होना हो रही थी। अब यहाँ अलग तरह की उनके सामने चुनौतियां होती हैं। तो फिर वो 41,000 वर्ष बीतने के बाद वो कुलकर होते हैं, और फिर उन्हें जीने की तमीज सिखाते हैं। किनको? जो बिल्कुल वो हजारों साल से भूल गए, धर्म कर्म भूल गए, खाना पीना वनस्पति उगाना भूल गए, खेती बाड़ी भूल गए, पशुओं जैसा जीवन हो गया। अब फिर वो कुलकर होंगे, और इन पशुओं जैसे जीवन में जो हो गए, अब इनको फिर इससे ढंग से इंसान बनाएंगे। तो इंसान नहीं थे क्या? है तो इंसान ही, भाषा समझना आप, समझ में है ना। फिर वो कुलकर होते हैं, और फिर कुलकर होते हैं, और फिर वो वहां सिखाते हैं, और जब वो 1,000 साल बीत जाता है, फिर वहां दुष्मा सुषमा काल प्रारंभ होता है। यहाँ जो चौथा काल है, उस क्रम में वो तीसरा काल है, और वहां चौथा काल प्रारंभ होगा। ठीक है, और कितने काल बीत जाएंगे? वहां 42,000 वर्ष बीत जाएंगे। यहाँ हमारा ये पंचम काल कितने हजार वर्ष का है? 42,000 वर्ष का। छठा काल कितने हजार वर्ष का है? 42,000 वर्ष का। यानी वो समय आने में बीच में 84,000 साल का फर्क है। ठीक है, 21 ये, 21 छठे के, 21 उत्सर्पणी के पहले के, 21 उत्सर्पणी के दूसरे के, इस तरह 84,000 वर्ष बाद वहां पहले तीर्थंकर होंगे। और राजा श्रेणिक की आयु कितनी है? 84,000 वर्ष है ना। भगवान महावीर के काल में ही ये हुए था ना, श्रेणिक हुए थे, तो वहां से फिर वो नरक चले गए थे। तो वहां 84,000 वर्ष पूरे होंगे। यहाँ नरकों में राजा श्रेणिक की 84,000 वर्ष की आयु पूरी होगी, और वह वहां निकल के माँ के गर्भ में आएंगे, कल्याणक होंगे, और प्रथम तीर्थंकर, क्या नाम है, महापद्म है, वो तीर्थंकर हो जाएंगे। यही नाम है महापद्म शायद, है ना, तीर्थंकर हो जाएंगे। तो आप देखो क्या क्रमबद्ध व्यवस्था है, क्या वस्तु की सुनियोजित व्यवस्था है। वो नरक जाते कैसे नहीं, जाना था तो। और 33 सागर की आयु बांधी थी सर्प डालने से, तो वो तो घटनी थी, 84,000 वर्ष बचनी थी, क्योंकि वो तो फिक्स है ना, वो तीर्थंकर होना है उन्हें, समझ में है ना। 84,000 वर्ष से कम भी नहीं हो सकती थी, ज्यादा भी नहीं हो सकती थी। नहीं तो पहले नरक की आयु तो 10,000 वर्ष भी होती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर वहां कुलकर होंगे, फिर तीर्थंकर होंगे, वहां फिर सब कुछ वृद्धिंगत होगा, मनुष्य की आयु बल तब सब बढ़ता जाएगा। और फिर दुष्मा सुषमा काल बीत के फिर वहां का चौथा काल शुरू होगा, मतलब सुषमा दुष्मा। तो वहां फिर कर्म भूमि समाप्त होके
फिर पहले जघन्य भोग भूमि है ना, पांचवें काल में मध्यम भोग भूमि और छठे काल में उत्तम भोग भूमि का काल आएगा, और फिर वहां से गिरावट शुरू होगी अवसर्पणी काल। तो फिर वो स्थिति बन जाएगी कि जैसे अभी मैं इतने दिन से आपको बता रहा हूं। समझ में आती है बात? ठीक है, इस तरह से ये काल चक्र की बात हुई। मैंने बहुत संक्षेप में बता दी, शास्त्र में तो बड़ा मार्मिक वर्णन है इसका। इस बीच बस मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, समय हो गया है। ये जो काल चक्र जितना मैंने बताया, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको कुछ तस्वीर स्पष्ट हुई कि नहीं? ज्ञान में कुछ निर्मलता आई कि नहीं? यदि आई है तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, और यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी आप भेज दें, क्योंकि अब आगे के सूत्रों में कुछ तो यही बातें हैं, कुछ और नई नई बातें हैं वो चलेंगी। यहाँ मेरा उद्देश्य जो था काल परिवर्तन बता, क्योंकि इनकी अलग से कोई बात तो हो नहीं पाती, अलग से कक्षाएं बहुत कम चल पाती हैं इनकी। तो मैंने सोचा चलो तत्वार सूत्र में प्रसंग आ ही गया है, और आप सब लोग बहुत छठे छटाए लोग मेरी क्लास में बैठते हैं। छठे छटाए मतलब छठे छटाए के दो अर्थ होते हैं, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला। आप अच्छा अर्थ लेना, बुरा अर्थ मत लेना है ना। तो क्यों ना कुछ बात भी ऐसी की जाए, इसलिए हमने ये सारी चीजें बताई। अभी का समय हो गया है, और चर्चा हम कल करें।